गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। आज मुझे कहीं जाना था, कीर्तन में नहीं जा पाए किसी कारण। बस एक तो इतना बारिश हुआ और बारिश के पीछे पूरा रास्ते भर कीचड़ कीचड़। और दूसरी बात, मेरे पैर में बहुत दर्द है, इसीलिए मैं नहीं गई। और हमने कहा चलो अभी तो 11 दिन तक गणेश भगवान का विराजमान है। तो मेरी एक दोस्त है सालनी में, उनके यहाँ कीर्तन है, तो उनके यहाँ चले जाएंगे कीर्तन में। फिर आज जिनके घर नहीं गए हैं ना, वो नाराज़ हो जाएंगे हमसे कि बबीता बहन आई नहीं। पर क्या करेगा, इस किसी कारण से नहीं गए। एक तो इतनी बारिश हो रही थी, बारिश के पीछे भी नहीं गए और बहुत बारिश हुई है, तो इसीलिए नहीं गए कीर्तन में। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है, घर में बैठे बोर भी हो रहे हैं। एक मन करे जाए, एक मन करे नहीं जाए, और पैरों में बहुत दर्द भी है मुझे, इसीलिए गाइस तो बनी रही मेरे ब्लॉग में। गाइस गुड मॉर्निंग। तो पूजा वूजा हो गया और चाय नाश्ता भी हो गया। नाश्ता में ब्रेड मक्खन खाए थे और खाने भी बना रहे हैं आलू परवल की सब्जी। तो किसको पसंद है आलू परवल की सब्जी। तो इधर मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ और कुछ बातें भी करनी है आप लोग से। तो पहले मैं आलू परवल को देख लूँ, पहले परवल को अच्छे से भून लेती हूँ, फिर आलू को भून लूँ। तो बनी रही मेरे ब्लॉग में। तो गाइस इधर मैंने परवल को अच्छे से भून लेती हूँ। और परवल ले आए थे ज़्यादा, तो मैंने तो पूरा बना देती, क्योंकि ना आधा रख दो तो ख़राब हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो इधर मैंने मसाला तैयार कर लिया है। इधर मैंने आलू भी पानी में भिगो दिया है कि इसका स्टार्चर निकल जाए। आलू में पानी डाल दीजिएगा तो इसका स्टार्चर अच्छे से निकल जाता है। गाइस आप लोग भी ऐसे क्या कीजिए। इधर मेरे आधा परवल मैंने भून लिया और थोड़ा परवल ये भी है, तो अच्छे से भून लेती हूँ। हाँ गाइस, तो क्या बात थी, बहुत लोग को बहुत दिक्कत है कि मैं 3 लाइव चलाती हूँ। एक बंदा बोलता है बुढ़िया होकर 3 लाइव चलाती। बताइए गाइस, किसी को ऐसा बोलना चाहिए था कि बुढ़िया होकर 3 लाइव चलाती है। तुमको भी इतनी हिम्मत है तो तुम भी 3 लाइव चलाओ। तुम तो एक लाइव में ही थक जाते हो। देखो, किसी को इस तरह शब्द नहीं बोलना चाहिए। बुढ़िया, जिसको मैं इतना मानती थी, इज्जत करती थी, उसकी हमेशा तारीफ़ करती थी, मुझे इस बात को इतना पिंच लगा मुझे। और मैं एक हफ्ता पहले बहुत डिस्टर्ब थी, तो अपने आप को मैंने कैसे कंट्रोल किया कि चलो कहने वाले सोशल मीडिया में हैं तो बहुत बातें सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया में। पर जो अपना आदमी होता है, जिसको मैं इतनी तारीफ़ करती हूँ, उसको अब सम्मान देती हूँ, और अगला हमको ऐसा बोले कि बुढ़िया 3 लाइव करती है और उनका यूट्यूब है क्या कि वो इतना करती है। तो भाई ये बताओ, आप ही समझो, जिसका वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तो वो 3 लाइव तो करेगा। हाँ, आप होते कौन है कहने वाले कि मैं बुढ़िया हूँ। है तो है। उम्र के अनुसार तो सब आदमी होता है, हमेशा जवान तो नहीं रहता है ना। हमेशा आदमी जवान तो नहीं रहता, कभी न कभी उम्र ढलती है। तो आप भी किसी दिन ढलेंगे। आपको भी कोई ऐसे बोलेगा तो कि बुढ़ा 3 लाइव कर रहा, पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे बोलने से और आपके बोलने में बहुत फ़र्क है। मेरा और आप में क्या रह जाएगा, पर मैं गलत शब्द कभी नहीं बोलूँगी। ठीक है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आपने सोचा कि मुझे नहीं पता चलेगी, तो मैंने तो अपने कानों से सुना है ये बातें, और मुझे बहुत हार्ड हुआ। और वो चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, ये कभी नहीं भूलूँगी कि अगले ने मुझे इस तरह से बोला कि बुढ़िया 3 लाइव करती है, उसका यूट्यूब है क्या। आप अपने टाइम से, उसी के टाइम से आप अपना लाइव कीजिए। तो यार चलिए ठीक है, जैसे करनी वैसी भरनी। आपके कहने से है तो है बुढ़िया, है तो है। आप भी 3 लाइव करके दिखा दीजिए। आपके दम तो लाइव भी चलाती हूँ, ब्लॉग भी बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हैं। तो आपको भी बनाना है तो आप भी बनाइए ना, पर किसी पर इस तरह का नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए। आपकी भी तो माँ है, बहन है, कोई आपकी माँ को वैसा बोल दे तो ऐसा सब कभी भी ऐसा किसी के लिए किसी को नहीं बोलना चाहिए। अब हर लोग आदमी का अंदर से हर्ट होता है, जिसको इतना मानते हैं, जानते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, वही हमको बोला। मैं तो पहले तो विश्वास ही नहीं कर रही थी कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोल दिया।
हर गए, और मैं और भाभी गई थी वो भागवत सुनने के लिए, यानी वो शंकर जी का विष्णु पुराण क्या बोलते हैं इतना मुझे ज्ञान नहीं है। एक लोगों ने कमेंट किया ये तो झूठ बोल रही हैं, कहाँ विष्णु पुराण हो रहा है, ये तो कीटी हो रहा, आप जाइए कीटी करने के लिए। भाई ये बताओ मैं कब कीटी करती हूँ? जिसने भी ये कमेंट किया, मैंने वो कमेंट कल देखा मैंने, अब मुझे इतना हंसी छुटी कि मतलब ये क्या बोल रहा, जो कि मैंने लाइव में दिखाया, मैंने ब्लॉग भी बनाया कि मैं भाभी जा रही हूँ शिव पुराण, कहाँ शिव पुराण सुनने के लिए, मेरे मुंह से गलती से निकल गया विष्णु पुराण, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे बहुत हंसी छूटी ये बात सुनकर। चलिए कोई बात नहीं गाइस, तो बनी रही मेरे ब्लॉग में। गाइस तो पहले मैंने सोचा था कि इसके बारे में ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, पर कल मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि बनाओ, अगले को पता चले कि बबीता जी को ये सब बात पता चल गई है। तो मैंने सोचा कि बनाऊं कि ना बनाऊं, मतलब बहुत दिन, मतलब एक दो दिन से मैं बहुत सोच रही थी कि मतलब जिसने ये शब्द बोला बुढ़िया के बारे के, कि बुढ़िया कितना लाइव चलाती है और 3 लाइव चलाती है, तो मुझे क्या उसको पता चले कि बबीता जी को पता चल गया, यानी कि हमने क्या बोला और कैसे इनको पता चल गया। कहते नहीं है दीवारों को भी कान होते हैं, बोलते हैं कि नहीं। आप कहीं कोई भी हमको ऐसे कोई बात किसी ने बताया नहीं, मेरे कानों से सुना ये शब्द मैंने किसी के लाइव में। मैंने कहा अच्छा इसने मुझे ऐसा बोला जिसको मैं इतना मानती थी, यानी मेरे सामने इतना मीठा मीठा बोलता था, मतलब बोलता था, जेंट्स है, लेडीज़ नहीं जेंट्स है, और मेरे सामने इतना मीठा मीठा बोलता था और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। यार ये तो गजब ही हो गया, और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इस तरह करेगा। सही मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि कोई मतलब बंदा मेरे बारे में ऐसे बोल देगा। मैंने कहा अच्छा भैया अब मैं भी आपको जान गई, आप भी किसी से कम नहीं है, यानी ये तो आदत होती है औरत वाली, जिसे औरत लोग चुगली नहीं करते हैं, ये चीज़ है मतलब उस बंदे में है। हमने कहा, मुझे अपने हस्बैंड को मैंने शेयर किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे हमसे क्या बात है, क्यों दुखी रहती है तुम, क्या बात होगी, इतनी हंसती बोलती रहती है, तुम्हारा क्यों ऐसी रहती है। पर मैंने अपनी भतीज का जो शेयर करो हमसे, वो हमको बहुत मेरे हस्बैंड हमको जानते ही, हंसती रहती, बोलती रहती, लाइव में भी हंसती रहती है, कमेंट करती, तो कॉमेडी करती रहती है, क्या बात है। तो फिर मैंने उनको बताया कह ब्लॉग बनाओ, उसके लिए बनाओ ब्लॉग। तो मैंने कहा बिना ना, हमने कहा यार छोड़ दो। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं बनाओ, ऐसा बनाओ कि उसको लगे, एहसास हो कि उनको पता चल गया ये बात। गाइस हमें वो कभी कभी मैं सोचती, मैं खाना बनाते सोचती, वो चीज़ मेरे माइंड में फिर आ जाता जो ये शब्द बोला था कि बुढ़िया 3 बार लाइव चलाती है, और उनके ही लाइव पर आप लाइव आइए। बताइए, आदमी समझाता है किसी दूसरे को कि हाँ यार सही बात है, उनका भी लाइव चलता है, तुम्हारा कुछ तो कोई कैसे सपोर्ट करेगा। तो कोई बात नहीं गाइस, बोलने वाले को बोलने दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब तो बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा मुझे, क्योंकि कहने वालों को कोई कहते नहीं, सोशल मीडिया में है तो कोई कुछ भी कह सकता है, तो कहने दीजिए, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आज के बाद ये लाइव देखेगा तो समझ जाएगा कि कैसे पता चला इनको। पता चल जाता है दीवारों को भी कान होते हैं। हाँ, अब बताने वाले हमको बता भी देते हैं, अब मैंने सुना भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। तो चलते हैं गाइस, खाना बना रहे हैं, कहीं मेरा आप लोगों से बातें करते करते मेरी सब्जी न जल जाए, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस अब मैं किसी पे इतना विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ये देखा जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, जिस पर विश्वास करती हूँ, वही मेरे लिए वो मतलब नुकसान, मतलब विश्वास करने के पात्र नहीं होता है। क्योंकि मैं बहुत जल्दी सब पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं। पर मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि आप किसी पे इतना विश्वास मत कीजिए। कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया है, ये हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि वाईटी में है तो वाईटी में बहुत तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बेकार भी मिलते हैं, पर अच्छे बहुत कम मिलते हैं, बेकार बहुत जल्दी मिलते हैं। और जानते हैं गाइस, मैं अभी तक वो बात मेरी कानों में गूंज रही है, जो बात उसने बोला बुढ़िया 3 बार लाइव चलाती है, आप इनका ही टू है क्या, आप भी उसी के लाइव में लाइव चलाए कीजिए गाइस। तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर अब किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। वाईटी पे किसी पे विश्वास करने लायक है, क्योंकि वो बंदा मेरे विश्वास
साथ मेरे साथ बहुत गलत किया उस बंदे ने। नाम नहीं बताऊंगी मैं, कहते बिना नहीं बताना चाहिए। वो देखेगा ब्लॉग समझ जाएगा, समझेगा ठीक, ना समझे तो ना ठीक, है कि नहीं। तो इसीलिए कहते हैं किसी पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, और भी अंधाधुंध विश्वास नहीं। मैं बहुत विश्वास करती थी, रेस्पेक्ट करती थी, उनकी तारीफ़ करती थी। अब मुझे सब पे विश्वास उठ गया है, तो इसीलिए मैं अब कभी भी अब विश्वास बिल्कुल नहीं करूँगी। गाइस तो बहुत लंबी बात हो गई, और मेरी सब्ज़ी बन रही है। आलू परवल की सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, वो भी देसी परवल की सब्ज़ी। तो चलते हैं, ब्लॉग को एंड भी करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। और आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और प्यार भी दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट भी कीजिएगा, मुझे पता चले आप लोग ने मेरी राय गलत है कि सही। इसीलिए किसी पर विश्वास मत कीजिए, अपने परिवार वाले पे विश्वास कीजिए, पर किसी गैर वाले पर कभी विश्वास नहीं कीजिएगा। जिस पर इतना विश्वास किया उसी बंदे ने मुझे ये शब्द बोलकर, मेरे निगाहों में वो बंदा बिल्कुल गिर गया, बिल्कुल गिर गया। तो ओम साईं राम, बाय बाय।